हमारे साथ हैं साक्षी जी हैं, वो अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। ओके, तो ये मेरा हमारे गेस्ट हैं आज, मैं ऋषिकेश से आई हैं। बिल्कुल। तो मेरा नाम साक्षी चौहान है और मैं ऋषिकेश से आई हूँ। एक्सेसिबिलिटी कितना इम्पॉर्टेंट है एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, उसके लिए, और कैसे हम एक दूसरे को आपस में सपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग यहाँ पर मिलकर बैठ के बात कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितने भी हमारे एशियाई पर्सन है जो डिसेबल है, दिव्यांग हैं, स्पाइनल कॉर्ड वाले हैं, तो वो आज हम एक साथ मिल रहे हैं यहाँ तानिया वेटिंग पॉइंट पे। तो धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, तो चलिए मैं उन लोगों के पास आपको ले चलता हूँ। तो हमारे साथ हैं साक्षी जी हैं, वो अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। ओके, तो ये मेरा हमारे गेस्ट हैं आज, मैं ऋषिकेश से आई हैं। बिल्कुल। तो मेरा नाम साक्षी चौहान है और मैं ऋषिकेश से आई हूँ। मैं NCPDEP की एक फेलो हूँ और यहाँ पर हम एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी कितना इम्पॉर्टेंट है एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, उसके लिए, और कैसे हम एक दूसरे को आपस में सपोर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग यहाँ पर मिलकर बैठ के बात कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे संदीप जी है, बिष्ट जी है, सुभाष भाई है, पंकज भाई है, नवीन भाई है, और सभी लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हैं, ये घर चले जाते हैं। लेकिन राइट क्या है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। जिसको जो भी पास, अगर मुझे लगता है पास मुझे अच्छा लगता है, मैं पास के स्कूल में जाऊँगी, या फिर मुझे ऐसे लगता है जो मेरा फेवरेट स्कूल मैं उसमें जाऊँगी, कोई मुझे मना नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से हर एक इंसान को, पर्सन विद डिसेबिलिटी को, अपने जो अधिकार हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए जो सबसे पहले आज बात है वो एक्सेसिबिलिटी का है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का इशू सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट का इशू है ही, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, देहरादून हो या ऋषिकेश हो। एम्प्लॉयमेंट के इशू के बाद एजुकेशन का इशू है, और ये सब चीज़ें आती हैं एक्सेसिबिलिटी की वजह से। अगर हम एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं कहीं पर, वहाँ पर 10,000 रुपये हमें सैलरी मिल रहा है, नॉर्मल एक सैलरी हमको 10,000 रुपये मिल रहा है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी की वजह से हम ट्रांसपोर्ट तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें कैब बुक करके जाना पड़ेगा, फिर कैब बुक करके आना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो हमें फिर लग जाएगा। तो वो ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी का ही प्रॉब्लम है। तो हमें ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं अगर एक्सेसिबिलिटी का जो मुद्दा है वो ठीक हो जाए एक बार। तो उसके लिए गवर्नमेंट का जो राइट था उसमें ये है कि जो 2016 में जो अधिनियम में थोड़े से चेंजेस उन लोगों ने किए थे, उसमें ये है कि 2022 तक, जून तक सारी बिल्डिंगें एक्सेसिबल हो जानी चाहिए थी, और जो नई बिल्डिंगें हैं वो तो एक्सेसिबल होना ही होना था, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनको भी चेंज करके जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, अभी हम जैसे हम सब लोग ज़्यादातर गढ़वाली भी हैं यहाँ पे, तो पहाड़ों में देखा होगा आपने, वहाँ पे हम नहीं कह सकते कि आप 5 साल में इसको एक्सेसिबल करवा दो, लेकिन ये था कि जोग्राफिकल कंडीशन जहाँ पे थोड़ा है ठीक, जैसे देहरादून है, ऋषिकेश में करवा सकते हैं। यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनमें भी एक्सेसिबिलिटी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी वो एक्सेसिबिलिटी कहीं से कहीं तक है ही नहीं बिल्कुल। सारी बिल्डिंग तो दूर की बात है, मतलब गिन के 4 बिल्डिंगों में भी नहीं होगी पूरी एक्सेसिबिलिटी का मतलब हम लोग सिर्फ मैं अपने लिए, या फिर व्हीलचेयर यूज़र के लिए, या फिर विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, सब की बात अगर हम लोग करें कि ब्रेल साइनेज होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए, तो वो कहीं पर भी नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या है कि सारे पर्सन विद डिसेबिलिटी को सबसे पहले अपने राइट्स के बारे में पता हो कि उनके अधिकार क्या हैं, और उनके अधिकारों के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ये मेरे अधिकार हैं, ये पूरे नहीं हो रहे, उसके बाद हम लोग कुछ उसके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन ले सकते हैं, या कहीं एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या उसका कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार हैं क्या एक्चुअली। तो अभी मेरे पास RPWD एक्ट के कुछ नियम हैं, आप लोग मुझे बताओ आपको किस चीज़ के बारे में जानना है, या फिर मैं कुछ बना के लेकर आई हूँ, मैं आपको बताऊँ। कहीं पे आप लोग को बोर लगेगा मुझे बता देना, हम लोग कुछ, मेरे पास कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं। या फिर आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में पता होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जैसे किसी को UDID कार्ड के बारे में पता होगा, मुझे एक्चुअली नहीं पता है उसके बारे में, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा उसका। वो तो बना होगा सबका, किसी का बना है यहाँ पे? हाँ बना है।
ओके, उससे क्या बेनिफिट्स हैं? आने जाने फ्री है, गाड़ी में खाली फ्री है। कहाँ पे? हर जगह इसमें ये है कि गवर्नमेंट का पता लग जाता है एक डेटा की कितने विकलांगजन उनका डेटा उससे ओके, आसानी वो भी होती है। होना बहुत ज़रूरी है हाँ। एक्चुअली। ऐसा पता लगता नहीं कितने हाँ, हाँ, लोग हाँ, हैं। बिल्कुल। कार्ड की जगह से पता लग जाता है ओके, आई थिंक इसके लिए अप्लाई कैसे करना है उसका हम लोग देख सकते हैं। आई थिंक उसका समाज कल्याण विभाग से या जो डिसेबिलिटी का वो होता है ना, डिसेबिलिटी कमिश्नर ऑफिस होता है, वहाँ पे जाके हमें इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस लोन के लिए हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? जिनके पास जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 40% से अबव जिनका है वो लोग कर सकते हैं। ऊपर से उनका जो एज लिमिट है 18 से अबव होना चाहिए, और वो एज लिमिट दिखाने के लिए या तो उनको अपना 10th का सर्टिफिकेट चाहिए या उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता जो कार्ड है उसमें अगर उनका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा तो वो दिखा के वो लोन ले सकते हैं। और ये जो वापस करना है इसका है आई थिंक 10 ईयर का आपको पूरा वो मिलेगा, पीरियड मिलेगा जिसमें आप इसको वापस कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये काफ़ी अच्छा है। तो इसका है कि अगर आप 50,000 रुपये ले रहे हैं तो आपका ब्याज का परसेंटेज 5% है। अगर आप 50 से 5 लाख के बीच में ले रहे हैं, 50,000 से 5 लाख के बीच में, तो 6% है। अगर आप 5 लाख से 15 लाख के बीच में ले रहे हैं तो 7% है। अगर आप 15 से 30 लाख के बीच में ले रहे हैं 8%, और 30 से 50 लाख के बीच में ले रहे हैं तो 9% का है इसमें। अगर हमको कोई असिस्टेड डिवाइस चाहिए तो यहाँ पे बहुत मिनिमम अमाउंट हम लोगों को मिलता है। अगर जो मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हैं उनका जो आय है वो मासिक का, महीने का 4,000 से कम होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर 3500 रुपये की वो कुछ अमाउंट देते हैं असिस्टेड डिवाइस के लिए, जो कि किसी काम की है नहीं, क्रचेस से ज़्यादा उसमें कुछ आएगा नहीं। लेकिन ये है कि आप जाके ले सकते हो ये वाला जो अमाउंट है। आपके पास अगर कुछ कोटेशन नहीं भी होगा ये आपको मिल जाएगा। अंकल जी मैं ऋषिकेश से आई हूँ बहुत और बहुत मेरा नाम धन्यवाद आपके साक्षी लिए, बड़े हिम्मत वाले और दमदार हैं आप। नहीं ऋषिकेश से यहाँ आए। अंकल, राकेश ने मुझे हेल्प किया है। मैं किसी को जानती नहीं थी एक्चुअली, मैं पहली बार सब लोगों से मिल रही हूँ, पर ये जानते थे यहाँ पे लोगों को, तो मुझे बहुत हेल्प हुआ है एक्चुअली। ऐसा है, समय वाली बात है। बिल्कुल समय को कोई जो है अपने हृदय में कवर कर नहीं सकता है कि कब क्या हो जाए। एक बार जब गुरु नानक जी लड़ाई हुई, जब अटारी बॉर्डर पर अमृतसर से आगे, तो उनके युद्ध करते करते उनके हाथ में जो है अपनी चोटी आई और दुश्मनों ने उनका सिर काट दिया, और उन्होंने भी जितना काटना था वो काट दिया, मगर वो वापस अपनी धरती में जो है वापस आए। कौन? गुरु नानक जी। अब वापस आए तो दो मील चले वो, मतलब 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लगे। तो उस जगह पर उनका खून जब ठंडा हुआ तो वो नीचे गिर गए। तो उस जगह पर आज जो है स्वर्ण मंदिर बना है तब। ओके ठीक, स्वर्ण। तो ऐसे भी दमदार बंदे थे। बिल्कुल। आप लोग किसी प्रकार से अपने दिल में ये ना सोचो कि यार हम जो है इस माफी गए, नहीं, उस बात को रखें, जो भी वातावरण है वो पूरी करें, और जो आपका प्लान बन रहा है वो कागज़ पर बनाएं, सरकार से लड़ें, सरकार को दें, मुख्यमंत्री जी को दें, हैं जी। क्या कुछ करते नहीं करती सरकार हमारी तरफ, ठीक है। हाँ जी अंकल जी, बहुत अच्छा बोला अंकल आपने, बहुत बढ़िया। थैंक यू अंकल जी। थैंक यू अंकल। बजे 2 लड़ाई लड़के हम भी आए हैं, 65 और 71 के। आप आर्मी में थे अंकल जी? मैं आर्मी का। ओके। बहुत अच्छा लग रहा है और सभी लोगों से मुलाकात हो गई और सभी लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। और मैंने कहते कि जरिए आते रहे, हर जगह मिलते रहे और हम लोग कुछ अच्छे से करते रहे हर टाइम। तो चलिए ठीक है, अभी फ़िलहाल नाश्ता सैनिटाइज़र। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी नाश्ता तो हो गया है और सभी लोग अभी अपने अपने घर जा रहे हैं। ये सुभाष भाई है आगे से,
काफ़ी मेहनत करते हैं ये। और साथ में ये पंकज जी हैं। तो चलिए इनको छोड़ के आते हैं बाहर तक। इनकी गाड़ी खड़ी है बाहर। और जितने भी हमारे SAI पर्सन हैं आप देख सकते हैं सुभाष भाई चेयर से गाड़ी में कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सबको ऐसे ही बनना है, अपना काम खुद करना है। आप अच्छे से देख सकते हैं अपना सारा काम खुद करते हैं ये सुभाष भाई। और ये पंकज भाई हैं, ये भी अपने चमोली से हैं। ठीक है, चेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई नहीं, ठीक है भाई, हैं कॉल करेंगे फिर। ठीक है फिर। ओके बाय। अच्छे से जाना, आराम से। और सभी लोग लगभग बाहर आ गए हैं। ये साक्षी जी हैं, ऋषिकेश से आई हैं। और साथ में ये हमारे नरेंद्र बिष्ट जी हैं, ये बड़ोवाला से हैं। और पीछे से संदीप भाई हैं। सभी लोग बाहर आ गए हैं और अपने अपने घर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं गाड़ी में। तो चलिए सभी लोग ऐसी कोशिश करते रहें, मेहनत करें। छोटी छोटी कोशिशें आप ज़रूर करें। तो अंदर जाने दो अच्छे से। दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा भैया आ गए लेने। ओके ठीक है। भाई वीडियो मत बना, मारते हुए नहीं दिख रहा मैं। चलो वीडियो बनाया वो आगे सर बुलाएगा क्या? वो आगे। नाराज मत होना यार, और दोस्त जो भी हो। बस कर वीडियो। मेरा अंकल जी को पंकज फोन हो ना, नीचे ही खा ले बिल्कुल। हाँ अभी थोड़ा ठीक है फिर। तो दोस्तों अभी सब लोगों को हम छोड़ के हम आ गए हैं और सभी लोग अपने अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं।
और मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।